बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बुक में पेज नंबर 166 पर मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ है, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। एक रेक्टेंगुलर हॉल है, अब इसका लेंथ मालूम करें। इफ इट्स एरिया दिया गया है 980 मीटर स्क्वायर और इसका वेट वो है 20 मीटर। फाइंड द कास्ट ऑफ सीमेंटिंग द रूम एट द रेट ऑफ 420 पर मीटर स्क्वायर। सो आप दो चीज़ें मालूम करें, एक लेंथ मालूम करें और दूसरा कास्ट ऑफ सीमेंटिंग मालूम करें। मतलब इस रेक्टेंगुलर हॉल को सीमेंट करना है और पर मीटर कास्ट जो हमारे साथ है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर जो सीमेंट का खर्चा आता है वो है 420 रुपये। तो पूरे हाल पर कितना आएगा? तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। पहले डेटा लिखते हैं। अच्छा, तो लेंथ मालूम करना है, ठीक है, और एरिया दिया गया है वो है 980 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और वेट वो है 20 मीटर। और इसके अलावा जो है कास्ट ऑफ सीमेंटिंग ये भी मालूम करना है, कास्ट ऑफ सीमेंटिंग, ठीक है, और रेट जो है वो है 420 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला जो हमारे साथ है रेक्टेंगल का ए के एरिया का। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई वेट। सो एरिया है 980 इज इक्वल टू लेंथ, ये अननोन है, और वेट वो है 20। सो डिवाइड बोथ साइड बाय 20। इसको भी 20 से डिवाइड करें, इसको भी करें। सो 20 20 कैंसिल, 0 0 के साथ कैंसिल। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18। सो इससे आएगा L इज़ इक्वल टू 49 मीटर। ये हमारे साथ L है। अब कास्ट मालूम करना है। सो कास्ट के लिए हम क्या करेंगे, कास्ट ऑफ सीमेंटिंग। कास्ट के लिए अब ऐसा करें कि 1 मीटर एरिया पर जो कास्ट आता है वो है 420। सो टोटल एरिया हमारे साथ है 980। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सो हमारे साथ कास्ट आएगा, मतलब रेट मल्टीप्लाई एरिया, सॉरी एरिया। सो रेट है 420 और एरिया है 980। सो दोनों को मल्टीप्लाई करें, सो इससे आएगा 411,600 RS, ठीक है। ये है कास्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, पौनी ये पूल है, ठीक है, मतलब एक तालाब है। ए पूल इज़ 90 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, कि एक पूल जो है वो 98 सेंटीमीटर सारी वो लॉन्ग है और 76 सेंटीमीटर वाइड है। आ रोड 3.2 सेंटीमीटर वाइड इज़ मेड ऑल अराउंड इट आउटसाइड द पूल। कि एक रोड बनाया गया है और उस रोड का जो वेट है वो है 3.2 सेंटीमीटर, और ये इस पूल के अराउंड मतलब आउटसाइड वो बनाया गया है, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ वो बनाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। सो एरिया ऑफ रोड वो मालूम करें। मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप लोग उससे इजीली समझ जाएंगे। देखिए, ये हमारे साथ एक पूल है और इसका जो लेंथ वो है 98 मीटर और इसका वेट वो है 76 मीटर। ये कहते हैं कि ऑल अराउंड इसके मतलब इसके इर्द गिर्द एक रोड है और ये रोड 3.2 मतलब इसका जो वेट है वो है 3.2 मीटर, ठीक है, ये 3.2 मीटर है। इसी तरह से हर साइड पर 3.2 मीटर। सो आप क्या करें, इस रोड का जो एरिया है ये आप मालूम करें। सो बिल्कुल सेम एक्सरसाइज में क्वेश्चन गुजर चुका है। हम इसको L1 का नाम दे सकते हैं और ये L2 है और इसी तरह से ये W1 है और ये W2 है। सो आप आउटर जो रेक्टेंगल है इसका एरिया मालूम करेंगे, फिर इनर रेक्टेंगल का मालूम करेंगे और आउटर से इनर को माइनस करेंगे तो ये एरिया आपके साथ आ जाएगा। सो फार्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर, मैं इसको क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, माइनस इनर रेक्टेंगल एरिया, सॉरी रेक्टेंगल, ठीक है। सो एरिया का फार्मूला हमारे साथ है लेंथ मल्टीप्लाई वेट। सो आउटर को मैंने L1 और W1 से रिप्रेजेंट किया है, सो L1 और W1 माइनस एरिया ऑफ इनर। सो इनर को मैं L2 मल्टीप्लाई W2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, अब L1 मालूम करना है। देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 98 मीटर्स, तो मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक
L1 जो है ये 98 है, और ये देखें इसका वेट ये है 3.2, सो 3.2 ये है, और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 3.2, सो 3.2 ये है, तो मतलब 3.2 और 3.2 इससे 6.4 आएगा, 6.4 और ये 98, सो इससे आएगा 104.4, ठीक है। L1 जो आएगा वो है 104.4, मतलब 6.4 और 98, इसको आप ऐड करेंगे। इसी तरह से W1, सो W1 देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 76, और 3.2 ये है, और 3.2 ये है, सो 3.2 और 3.2 6.4 और 76, सो इससे आएगा 82.4 मल्टीप्लाई 82.4 माइनस L2 है 98 मल्टीप्लाई W1 है 76, सॉरी W2 है 76, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 8602.56 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 7448, इससे इसको माइनस करें, सो आंसर हमारे साथ आएगा 1154.56, और ये चूँकि एरिया है सो मीटर स्क्वायर इसका यूनिट, सो ये है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको लिखते हैं, सही है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ रूम इज 7.8 मीटर लॉन्ग और 6.5 मीटर वाइड, ठीक है, ये इसका लेंथ है, ये वेट है। अलीज़ा वांट्स टू कारपेट 2 मीटर वाइड इज एक 2 मीटर कारपेट है जो कि उसका जो वेट है वो है 2 मीटर, और इन साइड ये रूम में डालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेटिंग पार्ट ऑफ द रूम। सो इजी क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन की सोल्यूशन की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेटा लिखता हूँ। सो लेंथ ऑफ रूम जो हमारे साथ है वो है लेंथ ऑफ रूम क्वेश्चन नंबर 9 में 7.8 मीटर, और जो लेंथ ऑफ रूम है सॉरी वेट ऑफ रूम है वो है 6.5 मीटर, ठीक है, और जो वेट ऑफ कारपेट है वो है 2 मीटर, ठीक है। सो मालूम करना है फाइंड एरिया ऑफ कारपेटिंग पार्ट ऑफ द रूम। ये मालूम करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ तो आप लोग इजीली समझ जाएंगे। देखें, ये हमारे साथ एक रूम है, और इसका जो लेंथ वो है 7.8 मीटर, इसका वेट वो है 6.5 मीटर। ये कहते हैं कि एक कारपेट है जो कि 2 मीटर उसका वेट है, मतलब इसकी चौड़ाई वो है 2 मीटर। देखिए ये है 2 मीटर इसकी चौड़ाई, यहाँ पर भी 2 मीटर है, यहाँ पर भी 2 मीटर है, यहाँ पर भी 2 मीटर है। सो ये ऑल अराउंड इनसाइड कमरे में डाला गया है। आप इस कारपेटिंग एरिया ये मालूम करें। सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया, लेकिन ये इनसाइड पर है। अच्छा, सो एरिया ऑफ कारपेटिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया, देखिए ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है। सो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ये टोटल एरिया है, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम विदाउट कारपेट। जो विदाउट कारपेट है मतलब ये एरिया ये मालूम करें, और ये टोटल एरिया मालूम तो ऑलरेडी गिवन है। सो आपके साथ इससे आप इसको माइनस करें तो ये एरिया आप आ जाएगा। अच्छा देखिए, ये हमारे साथ L1, ये W1, ये L2 ये मालूम करना है, और ये है W2। सो देखिए टोटल एरिया ऑफ रूम वो है L1 मल्टीप्लाई W1 इज माइनस L2 मल्टीप्लाई W2। सो L1 वो है 7.8, W1 है 6.5 माइनस L2। सो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मालूम करना है। तो देखिए ये हमारे साथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 2 मीटर, और ये भी चूँकि 2 मीटर ही है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 2 मीटर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 मीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 2 मीटर है। सो मतलब 7.8 में आप ये 2 मीटर और ये 2 मीटर माइनस करेंगे तो ये लेंथ आपके साथ आ जाएगा। सो ये 2 और 2 4, सो 7.8 से अगर हम 4 माइनस करें तो इससे आएगा 3.8, ठीक है, और मल्टीप्लाई इसी तरह से देखिए
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ मालूम करना है। सो ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। सो 2 और 2 4। सो 6.5 से हम 2 माइनस करेंगे तो इससे आएगा 2.5। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सो इससे आएगा 50.7 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 9.5 और इसको माइनस करें तो इससे आएगा 41.2 मीटर स्क्वायर। अच्छा, बुक में जो आंसर है वो ऐसा नहीं है, पता नहीं उन्होंने इसको किस तरह से वो आंसर मतलब आया है, लेकिन राइट आंसर वो हमारे साथ यही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रापीजियम। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रापीजियम मालूम करना है। लेंथ ऑफ टू बेसिस B1 वो है 34.56 और दूसरा है 32.12 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापीजियम और सारी एरिया ऑफ ट्रापीजियम वो दिया गया है 482। सो इजी क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। देखिए ये हमारे साथ एक ट्रापीजियम है, मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप लोग इजीली समझ जाएंगे। ये एक ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम हम उसको कहते हैं जिसके दो साइड वो पैरेलल हो। ठीक है, सो ये हमारे साथ है B1 और ये है B2। सो जो कम वैल्यू है वो B1 का रखेंगे और जो ज़्यादा है वो B2 का रखेंगे। ठीक है, और ये हमारे साथ है एल्टीट्यूड। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहते हैं कि फाइंड द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मालूम करना है। एल्टीट्यूड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रापीजियम इफ द लेंथ ऑफ द टू बेसिस 34.56। ठीक है, ये है 34.56 मीटर। 34.56 सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है। और दूसरा है 32.12 सेंटीमीटर, 32.12 सेंटीमीटर। और एरिया है वो है 482 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया वो दिया गया है 482 सेंटीमीटर स्क्वायर, 482 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। एरिया ऑफ ट्रापीजियम हमारे साथ है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम वो है एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई B1 प्लस B2 डिवाइड बाई 2। सो एरिया दिया गया है वो है 482 इज इक्वल टू, ये मालूम करना है B1 वो है 32.12 प्लस B2 वो है 34.56 डिवाइड बाई 2। सो आप क्या करें, ए इंटू इन दोनों को ऐड करें। सो अगर हम इसको ऐड करें तो इससे आएगा 66.68 डिवाइड बाई 2। सो इसको डिवाइड करें, 66.68 डिवाइड बाई 2 करें। सो इससे आएगा, अगर आप इसको डिवाइड करें 33.34। ठीक है, सो डिवाइड बाई 33.34 करें, डिवाइड बाई 33.34 करें। सो ये इसके साथ कैंसल। सो ए इज़ इक्वल टू, इसको इस पर डिवाइड करें। सो इससे आएगा 14.46 सेंटीमीटर। सो हमारे साथ एल्टीट्यूड जो आएगा, ये एल्टीट्यूड हाइट वो है 14.46। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। द लेंथ ऑफ द टू बेसेस आर 44 और 66 और डिस्टेंस बिटवीन वो है 52। सो देखें बिल्कुल सेम, ये हमारे साथ एक ट्रेपीजियम है और ये है B1, ये है B2। B1 दिया गया है 44 और B2 वो है 66। एल्टीट्यूड या हाइट ये गिवन है 52। सो एरिया मालूम करें। सो इजी क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई B1 प्लस B2 डिवाइड बाई 2। सो पुटिंग वैल्यूज, एरिया इज इक्वल टू एल्टीट्यूड वो है 52 मल्टीप्लाई B1 44 प्लस 66 डिवाइड बाई 2। सो 52 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करें। सो अगर आप 66 और 44 को ऐड करें तो इससे आएगा 44 और 66 10 11 110 डिवाइड बाई 2। सो 110 डिवाइड बाई 2 करें। सो इससे आएगा 52 मल्टीप्लाई 55, इससे 55 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। सो इससे आएगा 2860 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है इसका आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको सॉल्व करते हैं।
अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ऑफ द गिवन शेप। डिफरेंट शेप्स दी गए हैं, ये कहते हैं कि प्रॉपर्टीज लिख के, तो सर्कुलर एज कौन में, जो सर्कुलर एज ये हमारे साथ सर्कुलर एज है, सो सर्कुलर एज इसमें 1 है। स्ट्रेट एज मतलब जो सीधा एज हो तो उसमें वो नहीं है सीधा किनारा, सो वो 0 है। वर्टिसेस, सो वर्टिसेस इसमें ये 1 है, ठीक है। इस एंगल को हम वर्टिक्स कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो हमारे साथ है सर्कुलर फेस, ठीक है, सो ये है इसका सर्कुलर फेस, ठीक है, सो ये भी 1 है। और फ्लैट फेस, सो फ्लैट फेस ये देखिए ये इसका फ्लैट फेस है तो ये भी 1 है, ठीक है। सॉरी, ये हमारे साथ फ्लैट फेस है ये वाला, सॉरी ये फ्लैट फेस है और ये सर्कुलर फेस है। अच्छा, क्यूबाइड, सो क्यूबाइड में जो है सर्कुलर एज, तो इसमें कोई वो गोलाई नहीं होती सर्कुलर एज, तो वो 0 है। स्ट्रेट एज, सो स्ट्रेट एज इसमें वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो 12 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये उस साइड वाला 10 और उस साइड वाला 11 और उस साइड वाला 12। सो सर्कुलर जो हमारे साथ इसके सारी स्ट्रेट एज वो है 12, ठीक है। अच्छा, इसमें जो वर्टिसेस है तो वो 8 है क्यूबाइड में, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, सर्कुलर फेस, तो इसमें कोई सर्कुलर फेसेस वो नहीं होते, 0 है। फ्लैट फेस ये हमारे साथ जो है 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए ये एक फ्रंट बैक राइट लेफ्ट अप डाउन, ठीक है। अच्छा, क्यूब ये बिल्कुल दोनों सेम है। सर्कुलर एज वो इसमें नहीं है, सो 0। स्ट्रेट एज देखिए ये हमारे साथ इसमें 12 है। वर्टिसेस ये भी इसमें 8 है। और सर्कुलर फेसेस इसमें नहीं है। और फ्लैट फेसेस इसमें वो 6 है। अच्छा, इसके बाद जो है वो है सिलेंडर। सो सिलेंडर में हमारे साथ जो सर्कुलर एज है वो है, देखिए 1 और 2, ये है 2, ठीक है। ये एक सर्कुलर एज और एक दूसरा सर्कुलर एज। अच्छा, स्ट्रेट एज, सो स्ट्रेट एज इसमें नहीं है। वर्टिसेस भी इसमें नहीं है। सर्कुलर फेसेस, सो सर्कुलर फेसेस वो सिलेंडर में 1 है, ठीक है, ये है इसका सर्कुलर फेस। और फ्लैट फेस, सो फ्लैट फेसेस इसमें 2 है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है स्फीयर। सो स्फीयर में हमारे साथ जो है सर्कुलर एज वो नहीं है। स्ट्रेट एज भी इसमें नहीं है। वर्टिसेस भी इसमें नहीं है। सर्कुलर फेस भी इसमें नहीं है, ठीक है। सॉरी, सर्कुलर फेस इसका 1 है, ये है, देखिए ये इसका सर्कुलर फेस है, सो सर्कुलर फेस ये है 1। और फ्लैट फेस इसमें नहीं है, ठीक है, ये फ्लैट फेस इसमें नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल गोल होता है। अच्छा, सीमिस्फीयर नहीं, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। सो हेमिस्फीयर में सर्कुलर एज वो 1 है, देखिए ये इसका सर्कुलर एज है। अच्छा, स्ट्रेट एज इसमें वो नहीं है। और नेक्स्ट इसमें वर्टिसेस ये भी नहीं है। और इसके अलावा जो सर्कुलर फेस है तो ये सर्कुलर फेस इसमें 1 है। और फ्लैट फेस ये इसके में फ्लैट फेस भी 1 है। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 14 वगैरह है उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से भी आप वो देख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो से आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर किसी बात की समझ ना आई तो कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें। आप लोगों का वो मसला सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।